क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा सोने का चेन जो होता है वो 5 किलोमीटर लंबा है। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी कहाँ आया था और ये कितना बड़ा था। और क्या आपने कभी ऐसा घर को देखा है जो किसी बिल्डिंग के टॉप पे बना हो। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों को जानने वाले हो, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाना नहीं, वरना बहुत कुछ आप मिस कर दोगे। नेक्स्ट, जो कुतुब मीनार का हाइट है उससे 7 गुना ज्यादा हाइट को इमेजिन करो। 7 कुतुब मीनार के बराबर ऊंचा, उतना ऊंचा सुनामी एक्चुअली में दुनिया का सबसे बड़ा सुनामी है, जो आज तक का धरती के हिस्ट्री में सबसे बड़ा सुनामी है। वो था 1720 फीट लंबा और ये आया था अमेरिका के स्टेट अलास्का में 9 जुलाई 1958। इस दिन को आया था 1720 फीट लंबा सुनामी और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सेल्फ हेमोग्लोबिनीमिया ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जिसमें कि जो ब्लड है वो ग्रीन हो जाता है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे हो कि एक सर्जन जब सर्जरी करना शुरू किया तब देखा कि एक इंसान का जो ब्लड है वो ग्रीन कलर का निकल रहा था। बाद में ये पता चला कि वो एक किसी स्पेसिफिक मेडिसिन की वजह से हुआ था जिसमें एक स्पेसिफिक केमिकल ज्यादा था, सल्फो हेमोग्लोबिनीमिया नाम का केमिकल। वो जब जाता है तब ब्लड ग्रीन हो जाता है इंसान का। नेक्स्ट, ओडिशा में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। वहाँ पे फॉरेस्ट के लोग सब वहाँ का जो देसी शराब होता है महुआ, वो बनाने के लिए बहुत सारे पोस्ट को रखे थे जंगल में ताकि उसको मैन्युफैक्चर करके शराब बना सके। फिर क्या हुआ, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख रहे हो, वहाँ पे 24 हाथी पहुँच गए और वो हाथी लिटरली उसको पी के वहीं पे सो गए। कुछ ऐसा हुआ जैसा कि आप देख सकते हो। गजब, हाथी लोग भी पी के टूल हो गए। वो लोग 6 बजे के आसपास जंगल में पहुँचे और देखे कि सारे हाथी मिलकर सो रहे हैं। फिर वो पोस्ट को देखे तो वो खाली था। इसका मतलब एलिफेंट भी ड्रंक हो सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी दुनिया इतनी एडवांस हो गई है लेकिन हम लोग आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी को लाने में सक्षम नहीं हुए हैं जिसमें एक प्लेन क्रैश में लोगों को बचाया जा सके। अगर कोई प्लेन क्रैश की हालत में आ जाता है, फ्यूल खत्म होना, इंजन में आग लग जाना या ऐसा कुछ, तो पैसेंजर्स का मरने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि या तो वो पानी में गिरेगा या जमीन पे गिरेगा। जमीन पे जो गिरेंगे तो अगर बच भी गए तो आग से या चोट लगने के कारण मर जाएंगे, और पानी में गिरे तो डूबने की वजह से मर सकते हैं। तो अब जाके वो टाइम आया है जो इससे बचने के लिए रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ डिटैचेबल टेक्नोलॉजी आने वाला है प्लेन्स के अंदर, जिससे अगर कोई प्लेन में गड़बड़ी हो तो लोगों के मरने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। प्लेन्स में डिटैचेबल केबिन रहेगा। प्लेन के बीच का जो पार्ट है वो डिटैच होके उसमें पैराशूट निकल जाएगा, जिससे कि सारे पैसेंजर्स बच जाएंगे। जब भी प्लेन में कुछ ऐसा इमरजेंसी होगा तो पायलट के साथ सभी पैसेंजर्स का जो प्लेन कैबिन है वो डिटैच हो जाएगा और पैराशूट के थ्रू लैंड करेगा। और अगर पानी में लैंड हुआ तो ये बलून टाइप का जो कुछ रहेगा जिससे कि वो डूबने से बचेगा। इसका मतलब जमीन पे गिरे तब भी सेफ और पानी पे गिरा तब भी सेफ, कोई मरेगा नहीं। मरने के चांसेस क्लोज टू 0 रहेगा। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा सोने का जो चेन होता है वो 5 किलोमीटर लंबा है। मैंने मीटर नहीं कहा, 5 किलोमीटर। दुबई का ये चेन है जिसे कहते हैं दुबई सेलिब्रेशन चेन। ये करीब 250 किलो का है। पूरे विश्व का सबसे लंबा गोल्ड चेन 5522 मीटर यानी 5.5 किलोमीटर के आसपास। और दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी शॉप इसने इस रिकॉर्ड को बनाया है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि स्टारबक्स कंपनी का कॉफी नॉर्मल कंपनी से इतना ज्यादा प्राइस होता है। जैसे कि आपको अगर 30 से 40 रुपए में कॉफी मिलता है बाहर, तो वही आपको स्टारबक्स में 250 से 300 रुपए में मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड। लेकिन इस कंपनी ने शुरुआत में बहुत ही अच्छी मार्केटिंग टेक्निक को अपनाया था। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे स्टारबक्स में अभी होता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में इसने एक ऐसा काम किया था ना जिससे ये पॉपुलर होने लगा लोगों के बीच में। ये जो कॉफी के ऊपर नेम जो होता है ना वो गलत लिखा करते थे ये लोग। और आप अगर साइकोलॉजी को जानते हो तो आपको पता होगा कि आपका जब कोई भी नाम बुलाता है, जैसे आपका नाम मान लो रोहन है, तो अगर रोहन जब भी आप सुनोगे तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो उस पे अगर आपका नाम गलत लिखा रहता है, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा लिखते थे, तो उससे आपका अटेंशन वहाँ घिसता था और आप उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे और पोस्ट करने से उनका हो गया फ्री मार्केटिंग। नेक्स्ट, डेटा अभी के टाइम पे इस दुनिया को पावर करती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक अमेजिंग सी फैक्ट बता दूं। जब गूगल 1998 में फॉर्म हुआ था तब उसके इंसेप्शन यानी 1998 से लेकर 2003 तक 5 एक्साबाइट डेटा वो अपने सर्वर में रखा था। उसी का यूज करके लोगों को सर्च रिजल्ट देता था, यानी करीब 5368709120 गीगाबाइट। फिर साल 2010 में इतना डेटा हर 2 दिन में गूगल में क्रिएट हो रहा था। इतने लोग यूज कर रहे थे और वेबसाइट की संख्या इतनी बढ़ रही थी। फिर 2021 कुछ साल पहले की बात करें तो इतना डेटा हर 40 मिनट में गूगल के सर्वर में क्रिएट होता है। दैट्स सो माइंड ब्लोइंग। अगर आप इस चीज को फील कर पा रहे हो तो मतलब बहुत होता है ये। नेक्स्ट, विजय माल्या का एक घर है और आप इस घर को देखो, $20 मिलियन। लाइव मिंट का आप ये आर्टिकल देख सकते हो
जमीन से ऑलमोस्ट 400 फीट ऊपर बैंगलोर में मौजूद एक ऐसा घर है जो कि स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर बना हुआ है, लिटरली मतलब अपार्टमेंट के ऊपर घर। और एकदम ये अच्छा सा एक घर दिखेगा। इस पे आप होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने ऊपर हो, क्योंकि घास, स्विमिंग पूल सब मौजूद है इसमें। लेकिन जब विजय माल्या का केस आया तो ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सब प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। मतलब अभी ये प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट, इंडिया का एवरेज पार्किंग प्राइस कितना है? अगर आप ट्रैवल करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि अगर आप पार्क करते हो किसी फेमस जगह पे तो आपको दिन का या फिर घंटों का 50-100 या 200 रुपए तक पार्किंग प्राइस रहता है। लेकिन अगर आप अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे $1 मिलियन कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसा है कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपए होंगे भी तो आपको गरीब माना जाएगा, क्योंकि वो बिलियनर्स और अल्ट्रा मिलियनर का हब माना जाता है। तो वहाँ का जो एवरेज पार्किंग प्राइस है वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करती है। लेकिन वहाँ पे 3,000, 4,000, 2,000 ऐसे पार्किंग रेट होती है। जैसे इंडिया में 50-100 रुपए होता है तो वही चीज वहाँ पे 3 से 4,000 तक चली जाती है। तो ये थे आज की कुछ फैक्ट्स। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।